हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग पढ़े थे फोर्स ऑन करंट कैरी वायर रेस्ट इन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। आज उसका हम लोग को रिमार्क करना है और उस पर प्रॉब्लम्स बनाने हैं। और किसी भी वायर में जो करंट फ्लो करता है और उस वायर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा उसको भी फाइंड आउट हम लोग को करना है। उसके लिए एक रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्रॉस प्रोडक्ट का तो रूल है ही, IL क्रॉस B, उसके एडिशनल हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं, उसकी भी चर्चा हम लोग करें। तो फोर्स हो गया 0, इसका मीनिंग हो गया कि इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए कंडक्टर इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड देन द कंडक्टर डजंट एक्सपीरियंस एनी मैग्नेटिक फोर्स। लिख देंगे यहाँ, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट is parallel to the magnetic field, then the wire oblique conductor doesn't experience मैग्नेटिक फोर्स। रिमार्क नंबर 2 में थीटा का वैल्यू 180 डिग्री लेते हैं। यह हमारा करंट I का डायरेक्शन हो गया और मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ है यह हमारा डाउनवर्ड है, ये B का डायरेक्शन हो गया। दोनों के बीच का यह एंगल हो गया 180 डिग्री। तो इस केस में भी Fm जो है यह हो जाएगा ILB साइन 180 डिग्री। तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा Fm इज इक्वल टू 0। यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं कि इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट बंद है ना, नहीं बंद है ही है, बंद है। और देखो इन द डायरेक्शन ऑफ इन ए वायर इज एंटी पैरेलल to the magnetic field, then the wire oblique conductor doesn't experience magnetic force। अब जो है इस 2 के बाद तीसरे रिमार्क को हम लोग देखते हैं। तीसरा रिमार्क,
इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग कोई वायर ले लेते हैं, तो वायर में यह जो है आपका करंट का डायरेक्शन यह आई, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वह इधर है बी। तो यहाँ पर थीटा जो है 90 डिग्री बना रहा है, और यहाँ पर हम लोग को फोर्स दर्शाना है। तो IL क्रॉस B फोर्स बाहर की ओर आ जाएगा, तो बाहर के डायरेक्शन को हम लोग जो है इस तरह से दर्शाएंगे। यह हो गया हमारा F फोर्स, और यह F जो है मैग्नेटिक फील्ड से भी 90 डिग्री बना रहा है, और यह F जो है करंट कैरिंग वायर से भी 90 डिग्री बना रहा है। करंट कैरिंग वायर से भी दर्शा देंगे, यह जो है 90 डिग्री, करंट कैरिंग वायर से भी 90 डिग्री है, और यह फील्ड से भी 90 डिग्री, 3 डायमेंशनल है। तो इस केस में हम लोग जो है FM निकालेंगे, तो FM का वैल्यू आ जाएगा ILB sin 90 डिग्री। तो FM इज इक्वल टू ILB या BIL हम लोग लिख सकते हैं। तो यह फोर्स जो है मैक्सिमम फोर्स होगा करंट कैरिंग वायर में, ठीक है। अब इससे जो है हम लोग B को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो B इज इक्वल टू FM डिवाइडेड बाई IL, यानी कि अगर इससे हम लोग टेस्ला को डिफाइन करें रिमार्क नंबर 4 में, थीटा बराबर 90 डिग्री, I बराबर 1 एम्पियर 1 मीटर, FM बराबर 1 न्यूटन, देन B बराबर 1 टेस्ला, यानी 1 टेस्ला वह अमाउंट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें 1 मीटर लेंथ का वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं टेस्ला का डेफिनेशन, 10 यहाँ 4th रिमार्क में लिख सकते हैं 10 1 टेस्ला इज दैट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड in which a conductor of unit length यानी 1 मीटर length carrying current of 1 ampere in a direction perpendicular to magnetic field experiences a force of 1 Newton। तो इस तरह भी हम लोग यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। अब जो है ये डायरेक्शन जो निकालते हैं, इस डायरेक्शन को निकालने के लिए यानी FM का डायरेक्शन निकालने के लिए एक अलग से भी रूल हम लोग पढ़ते हैं, जिसका नाम है फ्रेमिंग लेफ्ट हैंड। तो उसको हम लोग 5th रिमार्क में कर लेंगे। फ्रेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का अकॉर्डिंग अगर हमारा यहाँ पर लेफ्ट हैंड हम लोग बना लेते हैं इसको,
तरह जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड है, इसको हम लोग बोलते हैं थंब, इसको बोलते हैं फोर फिंगर, इसको बोलते हैं सेंट्रल फिंगर। अब जो यहाँ पर हम लोग लेंगे ये डायरेक्शन को अगर आगे हम लोग ट्रेस करके देखें तो ये डायरेक्शन ऐसे है। यह हमारा 90 डिग्री है और ये भी हमारा 90 डिग्री है, यानी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये ऐसे और यह ऐसे 90 डिग्री पे। तो यहाँ पर जो है हम फोर फिंगर लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए यह लेफ्ट से फोर फिंगर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ हम लोग लिखेंगे फील्ड, कौन सा है, मैग्नेटिक। सेंट्रल फिंगर सी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे करेंट। और थंब जो है इसको हम लोग लिखेंगे, थंब जो है इसको थंब इंडिकेट करेगा फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमारा राइट हैंड का, भले लेफ्ट हैंड का थंब, फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर केप्ट किया जाए और फोर फिंगर इंडिकेट करे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर इंडिकेट करे डायरेक्शन ऑफ करेंट, तो थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द वायर और कंडक्टर। तो इसी स्टेटमेंट को हम लोग को यहाँ लिख लेना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि एक थंब, फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर of left hand are kept mutually perpendicular then mutually perpendicular then as four finger indicate the direction of magnetic field, comma central finger indicate the indicates the direction of current, then thumb will indicate the direction of magnetic force experienced by conductor ऑब्लिक वायर। तो ये हो गया स्टेटमेंट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। इस स्टेटमेंट का भी यूज करके जो है हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं किसी करंट या कंडक्टर में कौन सा डायरेक्शन होता है।
अब हम लोग एक दो क्वेश्चंस करेंगे इस पे, जिसमें ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारा डायरेक्शन कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक हम लोग सिंबल यूज करते हैं कि यहाँ पर 3 डायमेंशन कंसेप्ट, थोड़ा 3D हम लोग को समझ लेना है। 3D इसको हम लोग जो है एक्स एक्सिस, अगर इसको वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस मानते हैं तो इस केस में इसको जो है हम लोग निगेटिव जेड मानेंगे, यानी जेड डैश। अब जो है वाई एक्सिस को हम दूसरे कलर से ब्लैक से बना रहे हैं, तो वाई एक्सिस को पॉजिटिव, तो यहाँ नीचे जो है एक डॉट डॉट डाल देंगे, निगेटिव वाई एक्सिस वाई डैश। उसी तरह एक्स एक्सिस को हम जो है यहाँ पर ग्रीन कलर से आपको दिखा रहे हैं, एक्स एक्सिस को यहाँ देखिए ग्रीन कलर से, तो यह ग्रीन पॉजिटिव एक्स है, तो यहाँ निगेटिव एक्स जो है यह हमारा हो जाएगा एक्स डैश। तो इस तरह ये 3 डायमेंशन हम लोग को समझना है कि यह जो है ग्रीन एक्स एक्सिस है, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, या बीच में हमारा ओरिजिन हो गया। उसी तरह यह ब्लैक वाला वाई एक्सिस है, ऊपर में हो गया ओरिजिन से पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, और यह ब्लू वाला जो है वो जेड एक्सिस है, बाहर जो है पॉजिटिव, अंदर जो है निगेटिव। इस अंदर को हम लोग जो है जेड डैश से रिप्रेजेंट किए हैं। तो ये 2 डायमेंशनल प्लेन में एक्स वाई तो हमारा इजीली दिख जा रहा है, जेड के डायरेक्शन को इंडिकेट किया जाता है। उसके लिए एक दूसरा भी लॉ हम लोग यूज करते हैं, वो देखिए इस जेड वाले के। तो इस जेड वाले डायरेक्शन के लिए देखिए, यह जो पॉजिटिव जेड है इसके लिए जो बाहर की ओर आ रहा है हम लोग एक डॉट यूज करते हैं। इसका मतलब हो गया जेड डायरेक्शन बाहर की ओर है, आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर। इसको हम लोग लिखेंगे आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर। दूसरा इसी का नाम हम लोग बोलते हैं आउटवर्ड। तीसरा नाम टुवार्ड्स रीडर, टुवार्ड्स रीडर, पढ़ने वाले की ओर। उसी तरह जो यह पार्ट हमारा दिख रहा है उसके इस पार्ट को जो दिख रहा है डॉटेड वाला, इसके लिए हम लोग जो है क्रॉस सिंबल यूज करते हैं, ऐसे क्रॉस। इस क्रॉस का मतलब होता है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर। दूसरा इसका नाम होता है इनवर्ड। तीसरा इसका नाम होता है अवे फ्रॉम रीडर। अब इस तीनों कंसेप्ट का यूज करके जो है हम लोग यूज करेंगे, बनाएंगे। तो यहाँ मान लेते हैं कि स्पेस में जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस किया हुआ है। इसका मतलब है कि फील्ड लाइंस जो है स्पेस में वो अंदर की हो, और यहाँ पर कोई करंट कैरिंग वायर हम लोगों ने ले लिया, एक करंट कैरिंग वायर है। इस करंट कैरिंग वायर में करंट का जो डायरेक्शन है आई, यह डायरेक्शन अपवर्ड जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। फोर्स आपको बताना है। ये प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम नंबर ए हो गया। उसी तरह बी प्रॉब्लम नंबर में हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम वायर है, सेम कंडक्टर है, करंट का डायरेक्शन भी जो है वह सेम ही है आई, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउट फ्रॉम द प्लेन है, यहाँ पर आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन। ऐसे दिया हुआ है, या डॉट 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 केवल दिया हुआ, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, इस पर फोर्स निकालना है। तीसरा जो हम लोग का है सी, यह है करंट जो है वो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन है आई, और
बी जो है इसमें करंट डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड सब। तो इसको IL क्रॉस B से भी हम लोग बनाएंगे और आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी बनाएंगे। तो सबसे पहले IL क्रॉस B से बना लेते हैं, फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो IL क्रॉस B करंट देखिए इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो IL की ओर रखेंगे, B के लॉन्ग घुमाएंगे तो लेफ्ट वार्ड, यानी इस पर फोर्स लगेगा लेफ्ट वार्ड। B वाले में देखिए IL ऊपर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, IL क्रॉस B तो राइट वार्ड आ गया, तो ये राइट वार्ड लगेगा उसी तरह इसमें देखिए IL क्रॉस B नीचे जा रहा है, IL और B अंदर की ओर है, तो IL क्रॉस B ऐसे घुमाएंगे, थंब का डायरेक्शन राइट वार्ड जा रहा है, तो ये राइट वार्ड आ गया। देखिए यह IL हो गया डाउनवार्ड और फील्ड बाहर की ओर है, तो IL क्रॉस B लेफ्ट वार्ड थंब आ रहा है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। अब इसी को हम लोग को चेक कर लेना है, किसके द्वारा चेक करना है, तो ये चेक आपको जो है करना है किसके द्वारा, वो देखिए, तो वह हम लोग चेक करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो याद कर लीजिए फील्ड करंट फोर्स, तो फील्ड इनटू द प्लेन है, करंट ऊपर है, फोर्स देखिए लेफ्ट आ रहा है, तो ये फोर्स लेफ्ट हो गया। यहाँ पर FM यानी फ्लेमिंग रूल जो है FM का डायरेक्शन वही बता रहा है। फील्ड अंदर है, तो फील्ड को हम लोग जो है क्रॉस है उसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, अंदर की ओर है तो डॉटेड से, यह हो गया हमारा B का डायरेक्शन, ठीक है ना। तो I हो गया, यह B हो गया। अब यहाँ I जो है B FM जो है वह B पर भी परपेंडिकुलर, I पर भी परपेंडिकुलर है, और FM जो है वह B पर भी परपेंडिकुलर है, दोनों पर। 3D पिक्चर इमेजिन करना है। उसी तरह यहाँ पर देखिए फील्ड जो है ये बाहर की ओर है, तो B का डायरेक्शन यह हो गया बाहर की ओर, B ऐसे भी दर्शा सकते हैं। अब फ्लेमिंग से देखिए फील्ड हो गया बाहर की ओर, करंट हो गया ऊपर की ओर, तो ऐसे फील्ड बाहर करंट ऊपर ऐसे रखेंगे, फील्ड बाहर करंट ऊपर, थंब राइट वार्ड। तो यहाँ पर भी हम लोग को जो है FM का डायरेक्शन राइट वार्ड ही आ रहा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। यहाँ भी FM जो है वो करंट से 90 डिग्री बना रहा है, और यह FM फील्ड से भी 90 डिग्री बना रहा है। अब तीसरे एग्जाम्पल पर देख लीजिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ पर जो B है अंदर की ओर है, तो ये B के डायरेक्शन को हम लोग डॉटेड से दर्शा दिए। यहाँ पर यह डॉटेड जो है B का डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड, और करंट जो है डाउनवर्ड है, तो FM कैसे लगेगा, तो देखिए B हो गया अंदर, करंट हो गया डाउनवर्ड, तो FM फिर राइट वार्ड आ रहा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, तो ये राइट वार्ड हमारा FM आ गया। और यह FM करंट पर भी 90 डिग्री है, और साथ साथ यह FM जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पर भी 90 डिग्री है। तो ये 3 डायमेंशनल यहाँ बना देंगे। फिर अब इस पे आइए, तो इस पर जो है फील्ड बाहर की ओर है, तो पहले हम लोग फील्ड B दर्शा दिए, ये B जो है ये बाहर की ओर है, आउटवर्ड B को दर्शा दिए। अब B बाहर की ओर है, करंट डाउनवर्ड है, ऐसे आ जाएगा B बाहर, करंट डाउनवर्ड, थंब लेफ्ट वार्ड, तो लेफ्ट वार्ड जो है ये फील्ड आ गया, मतलब फोर्स आ गया, तो फोर्स जो है ये लेफ्ट वार्ड आ जाएगा। अब यह FM जो है यह हमारा इस B पर भी 90 डिग्री बनाएगा, और यह FM जो है करंट पर भी 90 डिग्री बनाएगा। तो ये 3 डायमेंशनल डायग्राम हो गया। तो इस तरह आइदर हम लोग IL क्रॉस B कंसेप्ट यूज करें या फिर हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करें, दोनों का आंसर सेम आता है। इसलिए हम लोग दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। अंतर यही है कि ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है FLH जो बोलते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग F लेफ्ट L और रूल R FLR। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है यह तभी वैलिड होगा जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे हो। अगर हमारा करंट मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री के अलावा किसी अनदर एंगल पे है,
0 पे हो, 180 पे हो, 30 पे हो, 30 पे हो, 60 पे हो, 120 पे हो, 45 पे हो, तो उस केस में IL क्रॉस B जो है क्रॉस प्रोडक्ट का रूल ये हर एक जगह वैलिड होता है, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इजली बन जाता है। फ्लेमिंग में वहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि 90 डिग्री फॉर्म नहीं हुआ तो हम लोग फिर कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसलिए हम लोग जो है यहाँ नहीं करेंगे। नहीं तो उसका इजी वे में आप यह सोच सकते हैं कि यह फील्ड और करंट जिस भी प्लेन में है, देखिए या फील्ड को करंट की ओर घुमाएं तो यह प्लेन बन गया हॉरिजॉन्टल। फील्ड और करंट जिस भी प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा जो है फोर्स होगा। तो फिर परपेंडिकुलर में भी आप कंफ्यूज करिएगा कि यह परपेंडिकुलर हमारा किधर जाएगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो फील्ड की ओर रखना है, करंट की ओर घुमाना है। अगर यह फील्ड तो यह करंट, तो फील्ड से करंट तो डायरेक्शन हमारा उलट जाएगा, फिर वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। इसलिए जो है हम लोग IL क्रॉस B कंसेप्ट यूज करते हैं, करंट एलिमेंट का कंसेप्ट। अब जो है इसके बाद एक और टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं, जिस टॉपिक का नाम है टोटल लॉरेंज फोर्स। तो इसको मिटा देते हैं, अब फिर हम लोग पढ़ेंगे एक 3D कंसेप्ट को हटा दिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टोटल लॉरेंज